Hello students, so in this video we will see a composition to improve your speaking skills. देखिए इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ किस तरह से आप सीख सकते हो, इसका सबसे आसान तरीका यही है कि जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको सुनोगे और जितना ज़्यादा आप उसको बोलने की कोशिश करोगे, इसी तरह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप किए बिना आप एक बार पूरा वीडियो ध्यान से सुनो और सुनने के बाद में उन वर्ड्स को बार बार रिकॉल करने की कोशिश करो। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हम सीख नहीं सकते। चलिए हम टॉपिक देखते हैं, टॉपिक वाइज फिर आप ध्यान से उसको समझते जाओ और सुनते जाओ, कुछ टफ नहीं है। If you could travel back in time, which historical figure would you like to meet? Describe why would you like to meet that person and what would you talk to that person about? क्या मतलब वो, अगर आपको लगे कि मुझे एक एक लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी उसको लाइन वाइज हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। इसमें तो मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट रीडिंग कर रही हूँ एंड रीड करके जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ये वर्ड टफ है उसको बता दूँगी। बाकी तो सिंपल है। देखिए, इफ़ यू कुड ट्रैवल बैक इन टाइम, अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिलता है तो किस हिस्टोरिकल फिगर से आप मिलना पसंद करोगे। ठीक है, तो और डिस्क्राइब वाई वुड, और ये भी बताना है आपको इस कॉम्पोजिशन में कि क्यों आप मिलना चाहते हो। ठीक है, क्या बातें करोगे, चलिए देखते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप, ये मैंने एक एक्चुअली एक बुक से लिखा है, ICSE क्लास 10th की बुक से। तो वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था, अगर आप जाके स्टेज पर स्पीकिंग स्किल्स के लिए ना कॉम्पोजिशन, तो सेम चीज़ वहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड ऐसा ये टॉपिक दिया था, मैंने वहाँ से लिखा है। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आप अगर बुक मुझसे पूछना चाहो तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं वो भी सजेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, respected teachers and dear friends, if I could be the lucky one to travel back in time and meet a historical figure, I would definitely like to meet Swami Vivekanand. Now the question in the minds of everybody sitting here would be, why out of so many famous historical figures I have chosen स्वामी विवेकानंद। लेट मी एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इट। अब अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे कोई पर्सनली स्वामी विवेकानंद से मिलने का मौका मिले मैं तो ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि मैंने उनकी बायोग्राफी, मैंने एक्चुअली सिर्फ 2 ही लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है अगर मैं बोलूँ तो। पहली है ये स्वामी विवेकानंद जी की एंड सेकेंड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो दोनों ही पर्सनैलिटीज़ मुझे लिटरली ऐसा लगा कि हाँ, और मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली मिलना पसंद करूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इट सो हैपेंड ऑन माई स्टडी टेबल, अब ये जो भी पर्सन बोल रहा है, ठीक है, मैंने बुक से लिखा है ना तो उसके अकॉर्डिंग है। इट सो हैपेंड ऑन माई स्टडी टेबल देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ मोमेंटो विच माई ग्रैंड फादर गेव मी। इट हैज़ अ कोट बाय स्वामी विवेकानंद रिटन ऑन इट, दैट इज़ अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है जो कि स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि उठो जागो और तब तक काम करते रहो और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। So this quote inspired and motivated me whenever I felt low or failed in any endeavor. Endeavor का मतलब क्या होता है, मतलब आप किसी भी काम को करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें अगर फेल हो जाते, पर्टिकुलर किसी एक टास्क को करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने की कोशिश करना, मतलब लगन से, उसको बोलेंगे एंडेवर। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप विच इग्निटेड माई क्यूरियोसिटी टू नो मोर अबाउट स्वामी विवेकानंद was my visit to Ramakrishna Mission Center in Delhi. My father took me there on the occasion of National Youth Day, which is celebrated every year on January 12th to mark the birth anniversary of Swami Vivekanand. Here we saw an exhibition on the life and journey of Swami Vivekanand and murals from the World's Parliament of Religions in which he participated in 1893। तो म्यूरल्स क्या होते हैं, जो वॉल पर पेंटिंग्स बनी होती हैं उसको बोलते हैं म्यूरल्स। फिर वन पर्टिकुलर पिक्चर दैट अट्रैक्टेड माई अटेंशन वॉज दैट ऑफ जमशेदजी टाटा, द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, विद द कैप्शन स्वामी जी इंस्पायर्स टाटा। ठीक है, ऑन फर्दर क्वेरी I came to know that the two great visionaries met on board a steamer that sailed from Yokohama, Japan to Vancouver, Canada in 1893. Jamshedji told Vivekanand that he was in search of equipment and technology that would make India a strong industrial nation.
विवेकानंद एंडोर्स्ड हिज विजन विद एंथुसियाज्म, मतलब एक्साइटमेंट है ना, एंथुसियाज्म का मतलब होता है एक्साइटमेंट के साथ में वो जो भी विज़न था उसको उसको एक तरह से बोलते हैं ना पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे मेरे ख्याल से यही है, एक बार आप सर्च कर लेना है। एंडोर्स्ड का मतलब लाइन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। अब मैं भी कोई यही है ना कि आपको इंग्लिश जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स आप रोज़ डेली पढ़ोगे उनके बारे में, वैसे वैसे करके वो आपको रिमाइंड होते रहेंगे अगर आप बार बार उनका यूज़ कर रहे हो। ठीक है। एडिंग दैट द रियल होप ऑफ इंडिया ले इन द प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ इट्स ऑर्डिनरी मिलियंस। ही ऑल्सो एडेड दैट इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, Jamshedji should manufacture them in India and help provide livelihood to the poor. When Jamshedji requested his guidance in his campaign in establishing a research institute in India, Vivekanand remarked that it would be a wonderful to combine the scientific and technological achievements of the West with the asceticism एंड ह्यूमनिज्म ऑफ इंडिया। एसेटिसिज्म मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो वैराग, मतलब वैरागी हो और जो मतलब सारी मोह माया को त्याग चुका हो, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होता है फिर एसेटिसिज्म। ठीक है। वेन आई केम आउट ऑफ द रामकृष्ण मिशन सेंटर आई वॉज टोटली mesmerized by Swami Vivekananda's starring personality. I kept on wondering how a man in the course of a short life of 39 years could achieve name and fame not only in India but also abroad. As I read more about him, I realized he was a man who was much ahead of his time. He was a spiritual leader and a reformer who attempted to combine Indian spirituality with Western material progress, maintaining that the two supplemented and complemented one another. He was educated at a Western style university where he was exposed to Western philosophy, Christianity, and science. Social reform became a prominent element of Vivekananda's thought, and he joined the Brahma Samaj dedicated to eliminating child marriage and illiteracy. He later on became the most popular disciple of Ramakrishna Paramhans, who demonstrated the essential unity of all religions. फिर in 1893 he appeared in Chicago as a spokesman for Hinduism at the World's Parliament of Religions and captivated the audience with the vast knowledge of Eastern and Western philosophy. His deep spiritual insight, fervid eloquence, broad human sympathy, and inspiring personality. I literally get goosebumps at the thought of imagining meeting face to face such a great personality. Now, coming to what would I talk to him? I would ask him what was the thing that turned him towards spirituality. Then I would ask him to share the divine experiences he had on the spiritual path. I would definitely ask him his vision for the present day youth of India. वैसे वैसे पता नहीं क्या है, मैंने वहाँ से देख के लिख तो दिया, मुझे इसमें डाउट है कि आप एक बार सर्च करना इसका क्या मतलब है। इंडियाज़ फ्यूचर, मेरे ख्याल से प्रेजेंट इंडिया का मतलब प्रेजेंट में जो इंडिया है उसके फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचना चाहोगे, ऐसा कुछ है। आई विश आई could really meet him, get answers to these questions, and share with you all the insights of this spiritual genius of commanding intellect and power. Thank you. सो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी इनकरेक्ट लगा हो, मतलब इफ़ यू फाउंड एनी मिस्टेक्स और एनी मिसप्रोनाउंसिएशन, then please let me know. Actually, I started making video from the last 4 months and I think I still need improvement. So अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको इससे बेटर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँगी। ठीक है। सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक and share for more videos, and also don't forget to subscribe. It will give me some motivation. Thank you. Bye bye.